विकारी शब्दों में 4 आप लोगों के हो चुके हैं। विकारी शब्द कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, अब अविकारी शब्द शुरू करते हैं। अविकारी शब्द में सबसे पहला टॉपिक आता है, वो आता है क्रिया विशेषण। ठीक है भाई, क्रिया विशेषण ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो क्रिया और दूसरा विशेषण। ठीक है, क्रिया का अर्थ होता है काम बताने वाला शब्द और विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताने वाला शब्द। तो जो क्रिया की विशेषता बताएगा उसे क्रिया विशेषण कहेंगे। यानी कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है भाई, क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। अब 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 रीतिवाचक, नंबर 2 कालवाचक, नंबर 3 स्थानवाचक, वेरी गुड, और नंबर 4 परिमाण। परिमाण और परिणाम में अंतर होता है। परिमाणवाचक, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा और परिणाम का अर्थ होता है फल, रिजल्ट। ठीक है, तो नंबर 4 परिमाणवाचक। अब ये रीति क्या है? रीति होती है कार्य करने का तरीका, कार्य करने का तरीका। जैसे अच्छा लिखता है, अच्छा लिखता है, धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है, मधुर बोलता है। ठीक है, उसका वक्तव्य चित्ताकर्षक है, वक्तव्य चित्ताकर्षक है। ठीक है, तो इस तरह जो काम करने का तरीका बताएगा उसे क्या कहेंगे हम? रीतिवाचक। काल, काल यानी कि समय, तो यहां पे क्या होगा? क्रिया का समय बताएगा, क्रिया का समय बताएगा। जैसे पिताजी सुबह को दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे सुबह लगा हुआ है ये क्या है? आपका कालवाचक। सुबह को, शाम को, रात को। ठीक है, 10 बजे ट्रेन आएगी, 10 बजे ट्रेन आएगी। तो ये सारा क्या हो गया आपका? कालवाचक। यानी कि जहां समय का बोध होगा वहां पे कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। स्थानवाचक क्रिया के स्थान का बोध कराएगा, क्रिया के स्थान का बोध कराएगा। जैसे बच्चे मैदान में खेलते हैं, तो क्रिया तो हो रही है खेलने की, और कहां हो रही है? मैदान में। ठीक है, तो मैदान क्या है? स्थान। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आएगी, तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 क्या है? क्रिया का स्थान। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 क्या हो गया यहाँ पे? क्रिया विशेषण। यानी कि होने वाली क्रिया के स्थान का बोध जहां होगा उसे कहेंगे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, परिमाण, परिमाण का मतलब होता है मात्रा, क्रिया की मात्रा। अब क्रिया को कैसे नापेंगे? ठीक है, तो वह कम बोलता है, ठीक है, वह कम बोलता है। ठीक है, वह बच्चा अधिक खेलता है, बच्चा अधिक खेलता है। तो इस तरह के जो शब्द आते हैं वो हमें क्रिया की मात्रा का बोध कराते हैं।
ठीक है, चलो फटाफट रिवाइज मारो। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 परिमाणवाचक। एक बार फिर से बोलो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 परिमाणवाचक। रीतिवाचक क्या होता है? कार्य का करने का तरीका होगा, कार्य करने की रीति होगी। ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया? काल में क्या होगा? क्रिया का समय। क्रिया का समय। नंबर 3, स्थान में क्या होगा? क्रिया का स्थान। और नंबर 4 परिमाण, यानी कि क्रिया की मात्रा। ठीक है, तो इसे जो है टॉपिक को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर रिवाइज कर लेना, इतने में ही आपका पूरा हो जाएगा ये।